हम दीदी नीलम आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम पहुँचे। उपस्थित सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। मुझे खुशी इस बात का है कि आप नीलम दीदी के इस कार्यक्रम में भीषण गर्मी को आपने मात दे दिया, तपिश को आपने मात दे दिया। आपने इस कठिन परिस्थितियों में आप आए, इसका मतलब है कि सचमुच में आपके मन में महादेव बैठे हैं, आपके दिल में महादेव बैठ गए हैं। और सचमुच में जब महादेव आपके गुरु होंगे तो कोई परेशानी और कोई कष्ट और कोई दिक्कतें जो है आड़े नहीं आता। ये तो तय है। देखिए, एक बात बता रहे हैं, जिंदगी भर महादेव से लेना है, बेटा लेना है, घर लेना है, मकान लेना है, गाड़ी लेना है, सब कुछ महादेव से लेना है। लेते आ रहे हैं और आगे भी लेंगे। लेकिन महादेव को कुछ देना भी पड़ता है। कौन सा ऐसा चीज जो आप महादेव को दें? कभी आपने विचार किया क्या कि भाई जब से जन्म हुआ, तब से होश आया, तब से हम लोग महादेव से मांगना शुरू किए। अगर विद्यार्थी है तो उसकी सपने हैं कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अगर कोई बहू है तो उसके दिमाग में है कि मेरा हस्बैंड का अच्छा नौकरी हो, पुत्र चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। और ये तय है कि आज का मनुष्य आज का मानव इतना चालाक है, इतना हम लोग तेज हैं कि बिना लिए कुछ करते नहीं हैं। चमत्कार को ही दुनिया नमस्कार करती हैं। ये देवताओं, अगर ये देवता देना बंद कर देंगे तो हम लोग भी फूल प्रसाद चढ़ाना बंद कर देंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस महादेव से हमारा और आपका संबंध जो है, एक ही मिशन है कि शिव हमारे गुरु हो जाए, महादेव हमारे गुरु हो जाए। एक बात जान लीजिए, उस महादेव से परिणाम लेना, जगत के लोग भी महादेव को पूजा करते हैं। पूरा दुनिया महादेव का पूजा करता है। चंदा मामा, सबके मामा शिव, घर घर के बाबा हैं। राक्षसों ने महादेव से परिणाम लिया, देवता भी महादेव से परिणाम लिया। तो परिणाम लेना एक अलग चीज हो गया। चोर भी जाता है ना महादेव के पास तो कहता कि हे महादेव, आज रंजीत सिंह के अपार्टमेंट पे घुस रहे हैं, अगर मार के चले आएंगे तो हम आपको तपावन चढ़ाएंगे। ठीक है, वो भी जाता है। तो महादेव तो कहते नहीं है ना, रुक जाओ भाई, मेरा उससे नज़दीकी का रिलेशन, वहाँ नहीं बोलते हैं महादेव। क्योंकि देवता की धरातल पर महादेव क्या करते हैं? वो देते हैं और विचार नहीं करते, विवेक नहीं करते, बुद्धि नहीं लगाते। इसीलिए देवताओं के धरातल पर राक्षस लोग जो है महादेव से परिणाम लिए। भस्मासुर जो है महादेव को प्रसन्न करके ले लिया। लेकिन याद रखिएगा, देवता के रूप में हम लोग लेते हैं तो फंसना होता है, फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। और यही बात साहब ने कहा कि हे, उस महादेव से तो अपना पुराना संबंध है, आप गुरु बनाओ। जब महादेव गुरु होंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि लेते हुए निकल जाएंगे, फंसेंगे नहीं। और एक रिश्ता जब महादेव से गुरु और शिष्य का होता है तब क्या होता है कि परिणाम भी अच्छे होते हैं, शुभ लाभ होने लगता है हमारे जीवन में। लाभ के फेरा में पूरा दुनिया है, लाभ के लिए सारा लोग करता है। लाभ के चक्कर में लोग एक से एक जो है आदमी गलती करता है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो है लाभ के चक्कर में बहुत कुछ करता है। परिणाम उल्टा होता है कि नहीं होता है? कर्मफल बनते हैं कि नहीं बनते हैं? क्यों? क्योंकि समझ नहीं होता। देवता के रूप में आप जाइएगा महादेव से तो ज्ञान नहीं होगा। और साहब ने कहा कि हे महादेव बड़ी कमाल के गुरु हैं भाई, अगर आप उनसे गुरु और शिष्य का संबंध लेते हैं तो जगत में लेके फंसेंगे नहीं। क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि कौन चीज़ जो है हमारा और आपका कल्याण होगा। जब गुरु होंगे तो समझ होगा। और साहब ने कहा कि नहीं, पहली बार क्योंकि आओ चले शिव की ओर, साहब का ये आगाज है कि शिव की ओर चले। अब थोड़ा समय ज़्यादा नहीं है,
हमने संकल्प लिया कि इस बार जो है एक एक गुरु भाइयों को, सारे जितना भोजपुर जिला के गुरु भाई हैं, मैंने कहा कि सब लोग पुण्यतिथि मनाइए, जिसको जहाँ बुझाए। सही बात है भाई, पूरा भोजपुर का आबादी शिव सिस्ता में 5 लाख से ऊपर है। ऐसे तो मिथिलेश भैया के पास रिकॉर्ड है 30-34 लाख आबादी बोल रहे थे, और 5 लाख। एक चीज़ बताइए, मैंने निमंत्रण सबको दिया पूरा भोजपुर जिला में, जहाँ तहाँ जो है पोस्टर बैनर हम भेजवाए, लेकिन मन ही मन महादेव से बोले कि महादेव 5 लाख को निमंत्रण कर दिए, लेकिन नागरिक प्रचारणी वाला छोटा है, ये सब आ जाएगा तो सब लोग आ जाएगा तो ये होगा का। हम मने मन यो कह रहे थे कि बुढ़ऊ दया करी है कि ओतने न्योतले तो बानी सबके, लेकिन लोग जाएगा कहाँ। तब मैंने कहा कि नहीं, आगाज जाए, हेडक्वार्टर में पुण्यतिथि बन रहा है, ये मैसेज सबके पास जाए, गांव में, मोहल्ला मोहल्ला में। और मेरा एक ही इच्छा था कि स्थान अलग अलग हो, विचार एक हो, प्रेम एक हो, मोहब्बत एक हो, भाव एक हो। हम समझे कि बिया की गुरबान मेरी है, चांदी की गुरबान मेरी है, और जितना भी प्रखंड के है सारी मेरी बहनें हैं, लोग समझे कि हम भाई हैं। इसीलिए हम लोगों ने लिखा, साहब का मिशन है, कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं, हम सबको सम्मान देंगे, सबको हम लोग सम्मान देंगे, अपमान तो देंगे ही नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि आइए सब कोई मिल करके काम करे। आज सब जगह मन रहा है, धोबा में मन रहा है, बहुत सारे गुरबा, हम लोग बड़ी खुश हैं। मैंने कहा ना कि 5 लाख है, आ जाता तो कहाँ आता, हमरे न इज्जत जाता। लेकिन मैंने महादेव से कहा कि इसका गूंज पूरा भोजपुर जिला में जाए कि मने, और सबको ही मनाए। तो आप लोगों ने इस धूप में जो भी भाई है जो आए, उसके लिए भी मुझे प्रसन्नता है। जो लोग काफ़ी दूर है वो नहीं आए, पीरो जगदीशपुर के नहीं है, वहाँ भी लोग मना रहा होगा या आगे मनाएगा। तो हम लोग का मिशन है कि कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं, सबका साथ, सबका सम्मान, और लोगों के दिल में शिव धड़के, यही हमारा और आपका मिशन है। आप लोग आए, मुझे बहुत खुशी है। और पूरा ये हॉल भर गया, अब ज़्यादा भरता तो फिर छत टूटने का डर था, इसीलिए महादेव ने इज्जत बचा लिया। दूसरी बात कि उतना दूर से चल के आई हैं, तो मैंने प्रसाद का व्यवस्था किया है। आप लोग प्रसाद बिना खाए मत जाइएगा, नहीं तो नहीं खाइएगा तो हमको बहुत दुख होगा। प्रसाद के व्यवस्था है, भजन चलेगा, चर्चा कंटिन्यू चलेगा, और बारी बारी से जो दूर की गुरु बहनें हैं, ठीक है ना, वो लोग 5-5, 10-10 की संख्या में हम लोग प्रसाद वितरण शुरू करा रहे हैं। भजन अभी चलेगा और चर्चा भी कंटिन्यू चलेगा। जो लोग, सबको तो देना संभव नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो जितना संभव होगा मैं सबको बुलाऊंगा 5-5 मिनट के लिए, और प्रसाद भी हम लोग वितरण करवाना शुरू करें। जो बाहर की गुरबानी है, जगदीशपुर की हैं और पियनिया से जो भी सुदूर है, लोकल रह जाएंगे। ऐसे तो नवादा की ढेरे गुरबान है, खाने में पहले जाती हैं, लेकिन आप लोग रुकिए, नवादी वाली हो, पहले जो गुरबान है, चांदी की है, जो सुदूर हैं, उन लोगों को जो है हम बोलेंगे तो आप लोग निकलिएगा। चलिए, तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है। जो गुरु भाई खड़े हुए हैं वो ऊपर जगह है, कृपया चले जाएं। और चलिए चर्चा परिचर्चा के ओर करते हैं।